वेलकम साथियों, स्वागत है नई क्लास में। साथियों, जिस तरीके से रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसी के संदर्भ में आपकी दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है। अगर आप अप्रेंटिस किए हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपडेट है कि 30 से 40 नंबर लाने पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे 1/3 काउंट होगा, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, रेलवे एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट के लिए कुछ चेंज हुए हैं यहाँ पर। अगर दोस्तों आप अप्रेंटिस किए हुए हैं, देखिए सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो अप्रेंटिस कर सकते हैं वह आईटीआई धारक, जिन कैंडिडेट ने आईटीआई कर रखा है वही अप्रेंटिस कर सकते हैं। यानी कि 1 साल का आपका ये कोर्स रहता है, इसमें कुछ भत्ते मिलते हैं और दोस्तों रेलवे कार्य सिखाया जाता है, यानी कि ट्रेनिंग सिखाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो साथियों पहली बात तो ये रहेगी कि इसको वही कैंडिडेट करेंगे जो आईटीआई कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे, यहाँ पर दोस्तों क्या रहता है, यहाँ पर 30 से 40 नंबर लाने पर भी सिलेक्शन हो जाता है। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सिलेक्शन होता है। इससे पहले दोस्तों जरूरी अपडेट, अगर आप रेलवे भर्ती ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप सबसे बेस्ट बुक दोस्तों चक्षु प्रकाशन की बुक ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस की कॉन्सेप्ट वाइज अलग अलग बुक आती है। साथियों इस बुक को लेकर के आप अपना सिलेक्शन आसान कर सकते हैं। साथियों इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जस्ट नीचे दोस्तों इसकी आंसर की दे रखी है। आंसर की के साथ साथ दोस्तों आपको एक्सप्लेन भी दिखाया गया है कि किस तरीके से दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर आया है। साथियों जिस तरीके से ये आंसर की यहाँ पर दे रखी है, जस्ट नीचे इसका एक्सप्लेन दे रखा है। तो दोस्तों आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक ले सकते हैं। आपको कैसी बुक परचेस करना है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। देखिए साथियों में क्या होता है अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट के साथ। दोस्तों अगर आप अप्रेंटिस किए हुए हैं, आईटीआई करने के बाद दोस्तों ये कोर्स किया जाता है, 1 साल की ट्रेनिंग रहती है। देखिए साथियों यहाँ पर आपका पीडब्ल्यूडी की तरह यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर छूट दी जाती है। लेकिन साथियों पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट रहते हैं उनका कैरी फॉरवर्ड भी किया जाता है, लेकिन दोस्तों इनका कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता है। मतलब कैरी फॉरवर्ड का मतलब दोस्तों, अगर दोस्तों अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट यहाँ पर दोस्तों अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों जो नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं, यानी कि 10th पास हैं, वो अपना यहाँ पर उनको लेकर के यहाँ पर वैकेंसी फिल की जाती है। ऐसा नहीं है कि अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उस वैकेंसी को खाली रखा जाता है। अगर अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट इतने नहीं होते हैं तो साथियों सिंपल यानी कि नॉर्मल स्टूडेंटों को यहाँ पर मौका दिया जाता है। और साथियों मेन बात ये दे रखी है, जो क्लोजिंग डेट दे रखी है 22/2/2025, यानी कि दोस्तों 22 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। देखिए दोस्तों कुछ चेंजेस किए गए 2019 की भर्ती के अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22/2/2025 ऑफ दिस CN सेल विद द कट ऑफ डेट ऑफ फॉर कंपटीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप। A candidate shall be considered to have completed the act apprentice training only if he has already applied in the NCVT examination before the last date of online application 22/2/2025। देखिए द रिजल्ट फॉर विच माइट नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड, यानी कि दोस्तों आपने एनसीवीटी के लिए यानी कि एग्जाम दे दिया है, उसका रिजल्ट भी नहीं आया है, तब भी आप अपने इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। यानी कि दोस्तों मान लीजिए अगर आपने 22 तारीख को एग्जाम दे दिया, 22 फरवरी को, और इसका रिजल्ट नहीं आया है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन दोस्तों आपका जो डीवी होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना एनईसी दिखाना होगा। अब देखिए साथियों बताऊंगा किस तरीके से 30 से 40 नंबर पर यहाँ पर अप्रेंटिस वाले कैंडिडेटों का सिलेक्शन होता है। देखिए साथियों, माना कि आपने सीवीटी आप अप्रेंटिस किए हों, सीवीटी में आपके जो एग्जाम रहे हैं दोस्तों, यानी कि जो नंबर रहे हैं आपके, मान लीजिए 30 नंबर आपके यहाँ पर आ रहे हैं सीवीटी में, और दोस्तों जो आपका एनसीवीटी आपने कर रखा है उसमें जो आपका मार्क्स हैं दोस्तों, वो मार्क्स आप मान लें यहाँ पर 60 मार्क्स के। लेकिन दोस्तों जो सीवीटी जुड़ेगा, आपका जो सीवीटी काउंट होगा वो उसका 2/3 होगा, यानी कि 2/3 करेंगे हम 30 का, तो दोस्तों 20 मार्क्स आपके काउंट होंगे। और दोस्तों एनसीवीटी का आपका 1/30 मार्क्स होंगे, यानी कि इस 60 का 1/3 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 20 मार्क्स रहते हैं। दोस्तों 40 नंबर पर आपका इस तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप अप्रेंटिस किए हो तो ये प्रोसेस आपका रहता है। सीवीटी में आपका दोस्तों यहाँ पर 2/3 रखा जाता है, और दोस्तों आपको जो एनसीवीटी किए हुए होते हैं इसका 1/3 होता है। तो ये एग्जाम्पल है दोस्तों, और भी एग्जाम्पल के साथ देखिए साथियों, अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको बता दूं, अगर आपके समझ में नहीं आया हो। देखिए दोस्तों सीवीटी में आपके 24 मार्क्स आ रहे हैं। देखिए 24 का जो आपका 2/3 काउंट होगा, तो दोस्तों यहाँ पर कितने मार्क्स हो जाएंगे, आपके 16 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों एनसीवीटी में आपके 48 यानी कि 48 मार्क्स हैं। अगर हम इसका 1/3 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 16 हो जाएगा, और दोस्तों टोटल जो नंबर हो जाएंगे आपके 32 हो जाएंगे। देखिए आपके 32 मार्क्स आ रहे हैं। और दोस्तों अगर मिनिमम जो आपका यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है मार्क्स का, अगर 30 होता है,
तब आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट के साथ कि ये फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों फॉर्म फिलअप कर दें, 23 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। क्लास पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड में वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, अब तक थैंक यू फॉर वॉच, थैंक यू फॉर सपोर्ट।